द स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले एक और फॉरेंसिक एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे ग्लैंड फार्मा का, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रीट फेवरेट स्टॉक इन 2020 एंड 2021, बट कंटिन्यूसली उसकी ड्विंडलिंग परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड मैनेजमेंट इज डिस्गाइजिंग द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड लाइंग अबाउट द वेरी बिग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सम ऑफ द स्टेक सेल्स दे वांट टू परफॉर्म। मतलब उनको कुछ स्टेक अपना एग्जिट करना था, सो दे वर केप्ट ऑन लाइंग। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर्स को गुमराह किया है एंड हाउ वी हैव एक्सपोज दिस फ्रॉड एंड व्हाट इन्वेस्टर नीड्स टू डू। सो हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सभी तरह के फॉरेंसिक और फ्रॉड एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और अभी तक अगर आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, जहाँ पे हमने सबसे पहले ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करी थी अबाउट दिस फ्रॉड और रेड फ्लैग यू कैन से, तो आप उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं। इट्स एन ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड जहाँ पे आपको सभी तरह की मार्केट की न्यूज़ फ्री में अवेलेबल होगी एंड इट्स अ पब्लिक चैनल। चलिए, तो ग्लैंड फार्मा के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। वी रोट दिस थ्रेड अब फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है। अभी एक ही महीने पहले हमने इसके बारे में लिखा था, बट वी वर ऑन दिस कंपनी सिंस वेरी लॉन्ग, ठीक है। ग्लैंड फार्मा का बिजनेस क्या है? पहली बात तो स्टार्टर्स के लिए बता दूं, ग्लैंड फार्मा का स्टॉक अभी 52 वीक लो पे चल रहा है। आई थिंक इट हैज करेक्टेड बाय मोर देन 50%, ठीक है। सो लेट्स हियर अबाउट व्हाट इज ग्लैंड फार्माज बिजनेस। ग्लैंड फार्मा का मेन बिजनेस है इंजेक्टेबल्स का। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली इंजेक्शंस के अंदर जो दवाई डलती है उसको बोलते हैं इंजेक्टेबल्स। तो ग्लैंड फार्मा का मेन बिजनेस है इंजेक्टेबल्स का। ये कंपनी का आईपीओ उस समय आया था जब इंजेक्शंस की डिमांड और इंजेक्टेबल्स की डिमांड बहुत हाई पे थी। यू रिमेंबर कि कोविड के टाइम पे या फिर कभी भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है तो इस तरह के इंजेक्शंस वगैरह की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, बिकॉज इंजेक्शंस आर वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इम्प्लांटिंग मेडिसिन इन द पेशेंट, ठीक है। सो ग्लैंड फार्मा इज वन ऑफ द इंजेक्टेबल्स कंपनी, और उस टाइम इंजेक्टेबल्स वाला जो बिजनेस था बहुत ज्यादा चल रहा था एंड एवरी कंपनीज बिग फार्मा का भी इंजेक्टेबल वाला जो सेगमेंट था काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। सो द कंपनी हैज एम्बिशियस एंड अ विजन ऑफ बिकमिंग लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनीज, ठीक है। और आपने देखा होगा इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज ने, है ना, अपने बिजनेस में कुछ कुछ कंपनीज ने क्या किया था, एक प्रॉपर सब्सिडरी वगैरह भी क्रिएट करी सो दैट इंजेक्टेबल्स का बिजनेस अलग दिखे, बिकॉज उस समय इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बन रहा था। हाई मार्जिन बिजनेस था और उसकी हाई ग्रोथ थी। इट वाज अ परफेक्ट टाइमिंग व्हेन ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया था। उसकी भी वैल्यूएशन काफी हाई पे आई थी एंड इट वाज अ ग्रेट स्टोरी, ओके। सो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे आईपीओ लाया गया था। कट बैक टू नवंबर 2021, जस्ट आफ्टर ईयर ऑफ द आईपीओ, ठीक है। आप सभी को याद होगा इंडिया में और वर्ल्ड में सिरिंजेस की शॉर्टेज आ गई थी, इंजेक्शंस की शॉर्टेज आ गई थी, मेनली ड्यू टू हैवी वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। अपने इंडिया में जब सेकंड वेव सेकंड डोज वगैरह लग रही थी तो उसके कारण बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन इश्यूज आ गए थे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में भी सिरिंज शॉर्टेज देखने को मिली थी अक्टूबर 21 के आसपास, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट डिड नॉट प्लेस द एडवांस ऑर्डर फॉर द सिरिंजेस, इस तरह की हालत हो गई थी। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी WHO ने भी इसके बारे में कंसर्न रेज किया था कि देयर इज अ सिरिंज शॉर्टेज ग्लोबली, ठीक है। फाइनली अक्टूबर 21 में गवर्नमेंट ने सिरिंज शॉर्टेजेस के चलते एक सप्लाई एक्सपोर्ट बेसिकली बैन लगाया था, ठीक है। इट्स एन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया था, तो गवर्नमेंट ने इसका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट किया था। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या हुई थी कि सम सिरिंज फैक्ट्रीज वर शट डाउन बिकॉज ऑफ सम फायर एंड एनीथिंग, बिकॉज ऑफ सम पॉल्यूशन कंट्रोल के कारण भी यहाँ पे सिरिंज फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई थी दिसंबर 21 के आसपास। तो आप समझ गए होंगे नवंबर 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 21 का वो पीरियड था जब इंडिया में और वर्ल्ड में एक्चुअली सिरिंज की शॉर्टेज थी, बिकॉज ऑफ द रीजंस। एक तो सप्लाई चेन इश्यूज थे और दूसरा इंडिया में जो सबसे बड़ी सिरिंज फैक्ट्री थी उसको पॉल्यूशन के कारण बंद कर दिया गया था। अब आप समझ गए होंगे कि ग्लैंड फार्मा का भी बिजनेस Q3 के अंदर कुछ खास नहीं रहा होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स गोइंग ऑन, तो दिसंबर क्वार्टर 21 वाला क्वार्टर अच्छा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा अपने को लगा। बट ग्लैंड फार्मा ने ऐसा नहीं किया। ग्लैंड फार्मा डिड नॉट मेंशन अबाउट एनीथिंग अबाउट द सिरिंज शॉर्टेज और सप्लाई चेन इश्यूज इन Q3 FY21, जब सबसे ज्यादा ये इशू चल रहा था, ठीक है। दे जस्ट मेंशन दैट कि वहां पे डिले हो रहा है कुछ सिरिंज की सप्लाई में, बट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, बिकॉज
द कंपनी वाज सेलिब्रेटिंग सम अनदर शॉर्टेजेस। उसकी कुछ ड्रग्स थी जो यूएस के अंदर शॉर्ट हो गई थी, ठीक है, यूएस में उन ड्रग्स की शॉर्टेज हो गई थी, एंड कंपनी वाज एंजॉयिंग गुड बिजनेस एंड गुड मोनोपोली एंड हाई मार्जिन एंड हैवी डिमांड के कारण कंपनी यूएस ग्लैंड फार्मा की कुछ 11 ड्रग्स थी जो यूएस एफडीए के शॉर्टेज लिस्ट में थी, एंड कंपनी वेरी स्मार्टली हाइड ऑल दी सप्लाई चेन इश्यूज एंड सेलिब्रेटेड द ड्रग शॉर्टेज, बिकॉज उस समय उनका जो Q3 का रेवेन्यू था ना वो भी काफी अच्छा था। पैट यहाँ पे 34% से बढ़ा था, रेवेन्यू 24% से बढ़ा था। इस समय अगर वो सप्लाई चेन शॉर्टेज के बारे में बात करते तो हो सकता है स्टॉक गिर जाता, ठीक है। अब वो स्टॉक नहीं गिराना चाहते थे, उसके पीछे भी रीजन है जब अपन आएंगे, बट लेट्स फर्स्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अभी Q4 की बात करते हैं मार्च 2021 की, तो वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव अपना स्लो हुआ। गवर्नमेंट ने फेब 2022 में सिरिंज का बैन भी हटा दिया, एक्सपोर्ट बैन भी हटा दिया, बट इस समय ग्लैंड फार्मा ने आके बहुत ही कुछ अलग कहा। ग्लैंड फार्मा ने कहा हमें सिरिंज शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो रही है, वी कुडंट एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज। ग्लैंड फार्मा की सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इंडिया के अंदर है, उसका 70-75% बिजनेस आउटसाइड से आता है, तो बेसिकली कंपनी एक्सपोर्ट। तो कंपनी ने Q4 की कॉन कॉल में बोला था हम इसलिए वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अपना सिरिंज शॉर्टेजेस, ठीक है। कंपनी ने May 22 में भी एक और चीज बोली थी कि जो जून क्वार्टर है उसके अंदर देयर वुड बी 3 to 4 मिलियन सिरिंज शॉर्टेजेस। बट मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, कंपनी ने जब अपनी ये कॉन कॉल करी थी तो उस टाइम में एक बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से बताया गया था कि इंडिया के अंदर सिरिंज मैन्युफैक्चरर्स के पास 500 मिलियन सिरिंजेस पड़ी हुई है और वो इन्वेंट्री बिल्कुल बिल्कुल खराब होने वाली है, और यू कैन से कि उस इन्वेंट्री का कोई डिमांड नहीं है, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म हो गया था, बट सिरिंज सप्लायर्स ने अपनी बहुत सारी इन्वेंट्री डेवलप कर ली थी। इस समय ग्लैंड फार्मा बोलता है कि हमारे को 3 से 4 मिलियन की सिरिंज शॉर्टेजेस है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रूफ इफ यू वांट टू रीड, ठीक है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट था और उसी टाइम कंपनी झूठ भी बोल रहा था। जस्ट आई एम ट्राइंग टू से अ फैक्ट कि कंपनी लगातार झूठ बोल रही थी। उसके बाद इंडिया में यहाँ पे जिस तरीके से ये सिरिंजेस की प्रॉब्लम हो रही थी, बट यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज बोली थी कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ सिरिंज शॉर्टेज, वो है ना एयरलिफ्ट कर रहे थे, एयरलिफ्ट यानी इंपोर्ट कर रहे थे समवेयर एल्स से। तो इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग कि इंडिया में सिरिंजेस हैं और आप वहां से बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बहुत एक अनयूजुअल रीजन दिया था। आई अंडरस्टैंड अ फैक्ट कि हो सकता है कुछ इनके मार्केट्स के लिए कुछ ऐसी सिरिंजेस चाहिए होती होंगी जो आप इंडिया में शायद नहीं बनती होंगी, बट इट रिमेन्स अनयूजुअल एट अ मैक्रो लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कंपनी ने जिस तरीके से अपने कॉन कॉल में बात करी थी, ठीक है, जून वाला जो कॉन कॉल किया था Q1 वाला, उसके बाद सॉरी Q4 का जो कॉन कॉल किया था उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई थी कि सप्लाई चेन इशूज़ है। अब Q1 के अंदर एक डिजास्टर होता है, कंपनी का प्रॉफिट गिरता है, रेवेन्यू गिरता है, एबिटा मार्जिन गिरता है, पैट गिरता है, एवरीथिंग फॉल्स, ठीक है, इट्स अ डिजास्टर, ठीक है। एंड अगेन दे कम अप विद द सेम इशू कि सिरिंज इशूज़ हैं, सिरिंज की शॉर्टेज चल रही है एंड वी कैन यूज़। बट यहाँ पे एक और कंपनी ने इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि हम सिरिंज इंडिया में भी ले सकते थे किसी और से भी, बट हमने नहीं लिया। इसके कारण कंपनी को लगभग लगभग कुछ नुकसान भी हुआ था, कुछ 100-150 करोड़ का इनका बिजनेस भी, 165 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ था, जस्ट बिकॉज कंपनी वांट टू डील विद ओनली वन सप्लायर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो आप यहाँ पे समझ सकते होंगे कि कंपनी यहाँ पे एक और चीज बोल रही है कि सप्लायर के यहाँ पे प्रॉब्लम है, ओवरऑल मार्केट में कोई और भी सप्लायर है जो आपको सप्लाई करने के लिए रेडी है, बट ग्लैंड फार्मा ने नहीं लिया, ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने और भी सारी चीज़ें बताई थी, जस्ट बिकॉज ये सब चीज़ें हो रही थी, ये सब Q1 FY23 की बात है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे कंपनी की एक और बात मेरे को जो अजीब लगी, वो बोलती है कि हम किसी और से सिरिंज लेते तो हमें शायद कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो सिरिंज वाला इनका जो बिजनेस है वो 37 इबिटा मार्जिन का हाई मार्जिन बिजनेस है, उसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ भी गई तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया, इबिटा मार्जिन कम भी हो गया तो आपको कोई इतना नुकसान नहीं होगा, बट यू शुड डू द बिजनेस। आपने 165 करोड़ का रेवेन्यू लॉस खा लिया है, एंड बट बिटर ट्रूथ ये है कि आज कंपनी का जो अभी लेटेस्ट एबिटा मार्जिन है वो तो और ज़्यादा गिर गया है, तो कंपनी कुड नॉट मेंटेन इट्स एबिटा मार्जिन, ठीक है। तो कंपनी ने लगातार ये सारी चीज़ें करी, बट अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो आपको इस चार्ट से समझ में आएगा। अभी तक आप समझ में गए होंगे कि ये जो अब एक्चुअल इंडिया में सिरिंज का शॉर्टेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ था नवंबर में, मार्च फैब के आसपास, फैब 22 के आसपास सिरिंज शॉर्टेज खत्म हो गया था। ग्लैंड ने सबसे पहले शॉर्टेज की बात करी थी मार्च के एंड में आके, ठीक है, मार्च में जब उनकी कॉन कॉल हुई थी, या फिर यू कैन से जब उनकी Q4 की कॉन कॉल हुई थी, तब उन्होंने बेसिकली इसके बारे में सबसे पहले चीज़ को एक्सेप्ट किया था, ठीक है।
अब इस समय क्या हो रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो रही थी, ठीक है। सो आई विल टेल यू नाउ, जब कंपनी यहाँ पे झूठ क्यों बोल रही थी, ठीक है। अभी कंपनी झूठ क्यों बोल रही थी, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके पीछे दो रीजंस थे। एक, पहला रीजन जो बहुत ही सिंपल है, कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि बेसिकली कोविड रिलेटेड ड्रग्स थी, जो अब जैसे ही कोविड का बिजनेस अब खत्म हो गया, कोविड एज सच खत्म हो गया, तो अब वो ड्रग्स नहीं बिकेंगी, तो परमानेंटली वो बिजनेस खत्म हो गया कोविड वाला, ठीक है। आपने बहुत सारी फार्मा कंपनीज के अभी रिजल्ट गिरते हुए देखे होंगे, इसलिए ये इसलिए हुआ है बिकॉज कोविड का जो वन ऑफ रेवेन्यू आया था वो अब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ग्लैंड फार्मा के साथ भी बिल्कुल वही हुआ था कि उनका कुछ वन ऑफ जो रेवेन्यू था कोविड रिलेटेड बिजनेस वो खत्म हो गया था। कंपनी उसको वो परमानेंटली अब बिजनेस एक तरीके से खत्म हो गया, बट कंपनी टेम्पररी सप्लाई चेन शॉर्टेज का रीजन देके उस परमानेंट रीजन को हाइड कर रही थी। ये तो एक पहला रीजन था क्यों ग्लैंड फार्मा झूठ बोल रहा था। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रेड्स होते हैं। अभी इनसाइडर ट्रेड्स के लिए अपन बात समझेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें ही बताऊंगा, बट लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग एंटिटीज। ग्लैंड सेल्सियस करके एक इनसाइडर रिलेटेड पार्टी है जिसका 6% स्टेक है था कंपनी के अंदर, ग्लैंड फार्मा के अंदर, और आईपीओ से पहले उनका लगभग 12-13% स्टेक था। तो ग्लैंड सेल्सियस इज रिलेटेड टू द प्रमोटर कंपनी, ठीक है, फोर्सून। अब 6% स्टेक ग्लैंड सेल्सियस ने क्या किया था, जनवरी में निकोमैक को ट्रांसफर किया था। निकोमैक मशीनरी करके एक कंपनी थी, उसको अपना 6% स्टेक बेच दिया, ऑफ मार्केट डील की गई थी। निकोमैक ने क्या किया, जब कंपनी झूठ बोल रही थी, वापस सुनिएगा, जब कंपनी जनवरी से लेके सितंबर समय तक झूठ बोल रही थी, तो निकोमैक ने वो जो प्रमोटर से रिलेटेड स्टेक था 6% का स्टेक लगातार बेच के 2% पे लाके खड़ा कर दिया। तो निकोमैक ने कुछ इनसाइडर स्टेक बेचा, 4% स्टेक इस समय बेच दिया। अब ये लाई इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि अगर वो ज्यादा सही चीज को बता देते तो हो सकता है स्टीप फॉल देखने को मिलता है शेयर प्राइस में, बट कंपनी कंटिन्यू टू गिव अप टेम्परेरी रीजन ऑफ सप्लाई चेन, तो इससे शेयर प्राइस के अंदर इतना स्टीप फॉल देखने को नहीं मिला, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज एक और थी, केएमपीज वर आल्सो सेलिंग द स्टेक। जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे टाइमिंग पे स्टेक बेचा है। एक दिसंबर 21 में बेचा है, एक जून 21 में बेचा है, दो उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेक सेल देखने को मिले हैं, बट दीज वर एंटिटीज वर हाईली रिलेटेड टू प्रमोटर ग्रुप। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो ये निकोमैक का जो 6% स्टेक था, या जो ग्लैंड सेल्सियस के पास 6% स्टेक था, वो प्रमोटर से रिलेटेड था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज एक और है, ये तो वो प्रमोटर का स्टेक सेल है जो मेरे को आपको हाईलाइट करना था, ठीक है। तो जो कंपनी कर रही थी, पहले उन्होंने जून में बेचा, देन दिसंबर में बेचा, उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे इनसाइडर ट्रेड्स हुए, यू कैन जस्ट सी। तो एवरी केएमपी सेलिंग द स्टेक, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको कैसे इनसाइडर ट्रेड पढ़ना चाहिए। देन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई थी, अभी मैं एक और चीज बताता हूँ। निकोमैक मशीनरी जिसको 6% स्टेक मिला था ना, वो 6% वो कंपनी को कभी भी रिलेटेड पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, ठीक है। इवन दो निकोमैक मशीनरी वाज हैविंग अ कॉमन डायरेक्टर विद अदर ग्लैंड फार्मा ग्रुप कंपनीज, स्टिल ग्लैंड फार्मा ने कभी भी निकोमैक मशीनरी को, प्राइवेट लिमिटेड को, कभी भी अपना रिलेटेड पार्टी नहीं माना था। इवन दो उनके कुछ डायरेक्टर्स यहाँ पे ग्रुप कंपनी के सेम थे, बट कंपनी ने उसे रिलेटेड पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द लॉ कंपनी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट अ फैक्ट कि ये निकोमैक भी कहीं ना कहीं प्रमोटर से रिलेटेड कंपनी थी। अब यहाँ पे ये वो स्टेक सेल हुआ था जिसका आपको पूरा डिटेल अगर किसी को देखना है, जनवरी 2022 में किया था, ठीक है। 6% स्टेक ग्लैंड सेल्सियस ने बेचा था निकोमैक मशीनरी को। निकोमैक मशीनरी ने एक और ऐसी बड़ी डील करके अपना 4% स्टेक निकाल के 2.06% स्टेक किया था लगभग 21 अप्रैल 2022 को। फिर सितंबर आते आते उन्होंने वो थोड़ा बहुत स्टेक और कम कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ आप एक और चीज़ देखोगे इंटरेस्टिंगली, ये आप देख सकते हो ग्लैंड सेल्सियस पहले भी स्टेक बेच रहा था, तो ये 6% आज की तारीख में जो स्टेक हो गया है वो 1.19% का स्टेक हो गया है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली प्रमोटर भी यहाँ पे कुछ अपना स्टेक बेच रहा था, 58.36 से उसका स्टेक लगभग 57.86 आ गया है, तो लगभग कुछ अच्छा खासा 0.7% स्टेक तो उन्होंने भी बेचा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, ग्लैंड के साथ एक और प्रॉब्लम है। ग्लैंड के जो प्रमोटर हैं फोर्सून ग्रुप, फोर्सून फार्मास्यूटिकल्स, वो एक डीप ट्रबल में है चाइना के अंदर। ये चाइना की एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, ठीक है। ये आज फॉर्ब्स का आर्टिकल आया था थोड़े दिन पहले ही, मैं इसकी जस्ट क्विक डिटेल्स दे दूंगा। फोर्सून के साथ चाइना में क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसका इंपैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा या देखने को मिल रहा है।
दैट्स वाई प्रमोटर वर सेलिंग द स्टेक, बिकॉज चाइना में फोसुन ग्रुप एक बहुत बड़े डेप्थ स्पायरल में आ गया है एंड फोसुन ग्रुप अपनी बहुत सारी ग्रुप एंटिटीज के अंदर अपना स्टेक बेच रहा है लगातार, ठीक है। सो दैट इज ऑब्वियसली मैचिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट अ फैक्ट, आई एम गिविंग यू द एविडेंस कि आपको कैसे एक फॉरेंसिक एनालिसिस करना चाहिए। आपने एक गलत चीज पकड़ी, अब उस गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास रीजंस होने चाहिए, यू शुड हैव अ मल्टीपल रीजंस। तो आई हैव गिव यू द रीजन कि व्हाई प्रमोटर्स वर सेलिंग टेलिंग द लाई, ठीक है। पहली बात तो प्रमोटर लाई कर रहे थे उसके रीजंस, एंड वो क्यों कर रहे थे उसके भी रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज दे वांट टू एग्जिट अ कंपनी, एंड व्हाई दे वांट टू एग्जिट कंपनी उसका भी रीजन है कि फोर्चून ग्रुप इज इनटू अ डेट ट्रबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। एंड कमिंग बैक टू अभी करंट सिचुएशन क्या है, तो सिंस अगर आप देखोगे तो मोस्टली उन्होंने काफी अच्छा खासा स्टेक निकाला है, लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5% स्टेक निकाल दिया है। दो प्रमोटर अभी भी जो फोर्चून फार्मा है वो अभी भी यहाँ पे 58% स्टेक होल्ड करके रखते हैं कंपनी के अंदर। बट अभी कंपनी ने एक चीज बोली है कि वो सप्लाई चेन इश्यूज धीरे धीरे रिसॉल्व होना स्टार्ट हुए हैं, सिरिंज शॉर्टेज तो खत्म हो गई बट अदर सप्लाई चेन इश्यूज है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनका जो इंडिया का बिजनेस है वो 46% से डिक्रीज हुआ है। आप समझिए कोई बिजनेस, कोई एंटिटी, कोई आपका बिजनेस जो 7% ऑफ द रेवेन्यू है, 46%, 42% डिक्लाइन इन दैट रेवेन्यू इन 1 ईयर, ठीक है। वाई ओ वाई बेसिस पे 42% ग्लैंड फार्मा का इंडिया का बिजनेस कम हुआ है। मतलब ये एक टेम्पररी रीजन नहीं हो सकता, 42% डिक्लाइन इज अ वेरी बिग रीजन, वेरी बिग थिंग, ठीक है। ये टेम्पररी रीजन नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ परमानेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी के अब अनवाइबल बन चुके हैं बिकॉज अब कोविड नहीं रहा है या फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज अब नहीं रही है। तो देयर इज समथिंग विच मैनेजमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, ठीक है। इनका एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे प्रॉब्लम में चला गया बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज एंड रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि इनका अभी इतना बड़ा बिजनेस का जो ओवरऑल साइज है, जो रनअप है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इतना नहीं है, तो उसके कारण भी दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम। सो all these things were happening and you have seen the Gland Pharma's stock continuously fall। तो अगर आप देखोगे तो जो अगस्त में 4,000 रुपये का भाव था, आज उससे 50% करेक्ट हो गया 1,900 रुपये आ चुका है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे जब कंपनी ये सब लाए वगैरह कर रही थी तो यू कैन सी, देखो आप दिसंबर 21 में कभी भी कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, 3,800 रुपये का भाव था, ठीक है। फिर 3,800 से फैब में आके उन्होंने 3,300 3200 रुपये भाव हुआ। ये वही समय था जब कंपनी ने सबसे पहले सप्लाई चेन इश्यूज की बात कही थी, बट फिर भी आप देखोगे ना 3,000 के रुपये ऊपर ही स्टेक चल रहा था अप्रैल तक भी, ठीक है। फिर यहाँ पे जून में आते आते वापस कंपनी को एक और, जब वो सारी कॉन कॉल वगैरह हुई तो उसके बाद स्टेक और कम हुआ, तब भी 2,900 रुपये का भाव था, 2,900 2500 रुपये का भाव था, जुलाई तक भी 2,200 रुपये तक का भाव आया था। तब तक प्रमोटर ने बहुत सारा जो इनसाइडर स्टेक था वो निकलते गए, आज वो भाव आके 1,800 1900 रुपये आ गया है। इट्स बिलो टू इट्स आईपीओ प्राइस प्रोबेबली, आई थिंक ये 1,819 रुपये पे लिस्ट हुआ था उस टाइम नवंबर 20 में, आज वो वापस उसी भाव के आसपास आके खड़ा हो गया है। सो अब इससे क्या सीख मिलती है, पहली बात तो ये एक वैल्यूएशन का गेम है जो आपको समझ जाना चाहिए। एक कंपनी का वैल्यूएशन कभी भी एकदम से पीक पे आता है ना, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं और वो रीजंस बहुत बार वन ऑफ रीजंस होते हैं। फार्मा कंपनीज के अंदर जो रीजंस था वो यह था क्योंकि वन ऑफ बिजनेस था, ठीक है, इसलिए वो एकदम से चले थे, ठीक है। इसलिए आप देखोगे अभी वैल्यूएशन करेक्शन देखने को मिल रहा है, इवन तो बिजनेस हो रहा है बट है ना, एक तो बिजनेस डाउन टर्न भी गया है फार्मा का और दूसरा वैल्यूएशन भी करेक्ट हो रहे हैं बिकॉज क्या होता है कि जब आप ग्लैंड फार्मा जब आईपीओ लेके आई थी ना, तो उसका बिजनेस डबल डिजिट पे ग्रो हो रहा था। तो एवरीबडी इज फोरकास्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन द कमिंग 2-3 ईयर्स, ओके। अब वो ग्रोथ नहीं है तो पहली बात तो वो ग्रोथ कम होने पे भी वैल्यूएशन कम होते हैं, ग्रोथ नहीं होने पे भी वैल्यूएशन कम होते हैं, और नेगेटिवली ग्रो होने के बाद तो और ज्यादा वैल्यूएशन कम होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ये 50% करेक्शन का रीजन ये सारी चीजों के कारण आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द रेड फ्लैग एनालिसिस जो एक्सक्लूसिवली बीट द स्ट्रीट ने किया है। दिस हैज बीन नॉट हाईलाइटेड बाय एनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनी ब्रोकरेज आउट, किसी भी रिसर्च एनालिस्ट ने इस चीज को नहीं पकड़ा है, दो इट वॉज कवर्ड समवेयर और अदरवेयर की सिरिंज शॉर्टेज के बारे में कंपनी झूठ बोल रही है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि है ना, सिरिंज शॉर्टेज के बारे में डॉक्टर रेड्डी से भी पूछा था एंड डॉक्टर रेड्डी के मैनेजमेंट ने उसको कैटेगरिकली डिनाई किया था, ठीक है। सो दैट आई ऑल्सो कवर्ड इन दिस थ्रेड, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो जस्ट अ फैक्ट कि किस तरीके से आप एक फॉरेंसिक और थोड़ा रेड फ्लैग एनालिसिस कर सकते हो। सो इट्स एन एग्जांपल। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे, टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।